बाकी सब बेटा आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर हम लोग फॉर्मली प्रोग्राम। मैं गुमला डिस्ट्रिक्ट की हूँ, लेकिन मैं आवासीय बालिका परिषद। मेरा नाम सुमति कुमारी है, मेरा गाँव लोमरा। मेरा नाम अनिता कुमारी और हम 40 से 50। आप लोग को जब बाबू सर सॉक्स वाला भैया स्पाइक्स वाला कहाँ से लिया है? जैसे दिल्ली से सर ने सर चूज ये लोग अभी जो हम कुछ समय मुझे एक बार पहले भी इस राज्य को चलाने का मौका मिला था। छोटा सा समय था, उसमें भी थोड़ा सा खेल को आगे धकेलने का मैंने प्रयास किया। खिलाड़ियों को नौकरियों से भी सुशोभित करने का काम हमने किया था। फिर चीजें यथावत बनी रही, फिर दोबारा अब सरकार यहाँ बनी है और इस विषय पर मेरा डे वन से सोच रहा है कि खेल को हम लोग आगे बढ़ावा दें और इस दिशा में कई स्तरों पर चिंतन हो रहा है, कई स्तरों पर इस पर गहन उस पर अध्ययन हो रहा है और आज इतनी तेजी से हम लोग के सामने एक चुनौती और एक खुशहाली भरा संदेश मिला कि 12 बच्चियां राज्य में से चुनी गई हैं जो वर्ल्ड कप में जाने के लिए तैयार हैं। तो हमने तुरंत इस विषय को संज्ञान में लिया और इसमें क्या बेहतर आप सभी बच्चियों के लिए किया जा सकता है सरकार की तरफ से, वो सभी चीजें उपलब्ध कराने का निर्देश हमने दिया। बातें यहीं पर खत्म नहीं होगी, ये बातें बहुत दूर तक जाएगी। आप लोगों के लिए हम लोग एक बेहतर खेल नीति की भी तैयारी कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले खिलाड़ियों के लिए और जो खेल चुके खिलाड़ियों के लिए भी वो नीति उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और खेल के माध्यम से इस राज्य की एक अलग पहचान बने, ये हमारा संकल्प है। आज इसीलिए इस कोरोना के संक्रमण में भी पूरी तरीके से सरकारी नियमों का पालन करते हुए आप सभी बच्चियों के लिए यहाँ हम लोगों ने व्यवस्थाएं की है और आप लोगों के लिए और आप लोगों की इच्छा के अनुरूप खेल में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए हर वो चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी जो इस क्षेत्र में आवश्यक होगी, चाहे फुटबॉल की बात हो, चाहे ड्रेसेस की बात हो, चाहे आपको खाने पीने की बात हो। अब आपको इस राज्य के लिए खेलना है और इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जो आपको आवश्यकता पड़ेगी वो राज्य सरकार देगी। इसमें आप लोगों को चिंता करने की जरूरत है और क्या बेहतर हम और आपके लिए क्या कर सकते हैं ताकि आप निर्भीक और निडर होकर खेलें। बहुत सारे बच्चे आज के दिन में बहुत दूर तक खेल चुके हैं, लेकिन आज उनकी जिंदगी बहुत ही दुखदायी है। ये हम अखबारों में कई सूचना तंत्रों के माध्यम से जानकारी हमें मिलती है, मन को पीड़ा होता है। लेकिन आज हमारी ये परिकल्पना है आने वाला समय ऐसी चीजें ना दोहराई जाए, इसके लिए हम बिल्कुल पूरी तरीके से आप लोगों के लिए एक अलग व्यवस्था हम स्थापित करने जा रहे हैं
आज ये सूना पड़ा स्टेडियम इस देश का सबसे बेहतर आधारभूत संरचना हमारे इस राज्य में है खेल की। वो सभी खेल की जो स्टेडियम है, संस्थाएं हैं, वो खिलाड़ियों से खचाखच भरे रहे और बिल्कुल जो हम लोगों की आंतरिक क्षमता है वो इस तरीके से जगमगाए कि पूरी दुनिया में इसकी रोशनी। ये हमारी परिकल्पना। अभी यह शुरुआत है और ये निश्चित रूप से आप सभी बच्चियों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आशा ही नहीं पूरे उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि अगर हम लोगों ने सही तरीके से और ईमानदारी से सरकार की व्यवस्थाएं और हमारे खिलाड़ियों ने अपना सामंजस्य बनाया तो हमें खेल के दुनिया में किसी की मोहताज होने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होके यहाँ रहें, खेलें, तैयारी करें। जिस चीज की भी आवश्यकता होगी यहाँ पर लोग हैं, कोचेस हैं, कोच की बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए। आप लोग अपनी हर बातों को बिल्कुल निडर होकर रखें और ये बात हमारे संज्ञान तक में जरूर आएगी। ये समझिए यहाँ आप ट्रेनिंग हमारी नजरों के सामने करेंगे, जिसकी जानकारी हम पल पल लेते रहेंगे ताकि हम आपके प्रोग्रेस की जानकारी लेते रहें। धन्यवाद, सबको जोहार।